नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्री प्रेमानंद महाराज जी, जिन्हें वृंदावन की दिव्य सखी के रूप में भी जाना जाता है, उनकी ख्याति न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। उनके अनगिनत भक्तगण दर्शन एवं सत्संग के लिए आतुर रहते हैं, किंतु हाल ही में वृंदावन में उनके विरोध में की खबरें आई हैं, जिसमें सभी को चौंका दिया। आइए जानते हैं इस पूरे प्रसंग की सच्चाई क्या है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा को लेकर वृंदावन की एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के कुछ निवासियों ने आपत्ति जताई। इस विरोध का कारण था कि रात में 2 बजे से प्रारंभ होने वाली पदयात्रा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण भजन कीर्तन और बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ शामिल होते थे। इस शोरगुल से परेशान होकर सोसाइटी के लोगों ने नाराजगी प्रकट की और रोड पर एनआरआई ग्रीन सोसाइटी की महिलाओं ने तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। देश के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल और समाचार पत्रिकाओं में हेडलाइन बन गई। जब यह बात प्रेमानंद महाराज जी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत पदयात्रा को स्थगित कर दी और अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यात्रा का समय बदलकर सुबह 4 बजे कर दिया। साथ ही पदयात्रा का मार्ग भी परिवर्तित कर दिया, जिससे यह एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के सामने से न होकर प्रेम मंदिर होते हुए श्री राधा केली कुंज आश्रम तक जाने लगी। महाराज जी की पदयात्रा स्थगित होने की खबर जैसे ही वृंदावन में फैली, समस्त ब्रजवासी श्रद्धालु संतगण एवं भक्तगण एकजुट हो गए। उन्हें संकीर्तन यात्रा की और नगर में प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा पुनः प्रारंभ करने की अपील की। वृंदावन की गलियां राधे राधे के कीर्तन से गूंज उठी। स्त्री हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, वृद्ध संत आशीर्वाद दे रहे थे और युवा श्रद्धालु नारे लगा रहे थे। इस विरोध का असर इतना व्यापक हुआ कि संपूर्ण वृंदावन ने एनआरआई ग्रीन सोसाइटी का बहिष्कार कर दिया। उन्हें दूध, सब्जी और अन्य आवश्यक वस्तुएं देने से मना कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए सोसाइटी के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से माफी मांगने का निर्णय लिया, जिसके बाद रविवार को एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष स्वयं प्रेमानंद महाराज जी के सामने दंडवत हो गए और हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। उन्होंने बताया कि एक यूट्यूबर के उकसाने पर यह विरोध किया गया था, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। साथ ही उन्होंने महाराज जी से आग्रह किया कि वह पुनः अपनी पदयात्रा प्रारंभ करें। प्रेमानंद महाराज जी ने सहजता से और करुणा के साथ सभी को क्षमा कर दिया और उन्होंने कहा, देखो, हमारा तो कोई विरोध नहीं है, हमारा कार्य सभी को सुख पहुंचाना है। जैसे कि हमने सुना कि किसी को हमारी पदयात्रा से कष्ट हुआ, हमने तुरंत मार्ग परिवर्तित कर दिया। यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें, हमारी भक्ति में किसी को कष्ट होना नहीं चाहिए। इस पर सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि वास्तव में पदयात्रा के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोसाइटी के चबूतरे पर पटाखे छोड़ दिए थे, जिससे शोरगुल हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि जिससे विरोध किया गया वे स्वयं अब पछता रहे हैं। महाराज जी के पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस पर महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उन तक हमारा प्रणाम पहुंचा दीजिए और उन्हें बताएं कि हम किसी का अहित नहीं चाहते और हमारी भक्ति प्रेम और सेवा का संदेश देती है। महाराज जी की इन वाणी को सुनते ही भक्तों के हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को पुनः पदयात्रा प्रारंभ करने का आग्रह किया और भक्तों की असीम श्रद्धा और प्रेम को देखकर महाराज जी ने पुनः पदयात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया और घोषणा की कि ब्रज भूमि में भक्तों को रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। यदि भक्तों की इच्छा है तो यह पदयात्रा निश्चित रूप से चलेगी। यह सुनते ही संपूर्ण वृंदावन राधे राधे और जय वृंदावन के उद्घोष से गूंज उठा। भक्तों ने नित्य संकीर्तन और आर्तनाद के साथ अपनी खुशी व्यक्त की। यदि आप भी प्रेमानंद महाराज जी से जुड़े हुए हैं और इस दिव्य यात्रा का समर्थन करते हैं तो इस संदेश को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। इस पवित्र संकीर्तन में सहयोगी बने और भक्ति की इस अनुपम धारा को आगे बढ़ाएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री हित हरिवंश।